लेकिन साथ साथ जरा एक और खबर पर आपको लिए चलते हैं। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर मौजूदा वक्त में इंतजार तो बजट सेशन का हो ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मरकज की मुआवनत से कुछ बड़े मंसूबे थे, बड़े फैसले माजी करीब में हुए या कुछ बरस पहले, उनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जम्मू कश्मीर की दोनों सिटीज़ में ख़ासतौर से शुरुआत में 2016-17 में टॉप 100 स्मार्ट सिटीज़ की जब अनाउंसमेंट हुई तो दो शहरों को, श्रीनगर और जम्मू को भी जगह मिली। उसके बाद अब तक काम होते होते उतार चढ़ाव बहुत देखा, सवालात काफ़ी ज़्यादा थे। अब हुकूमत का दावा है कि इन तरक्याती कामों में काफ़ी तेज़ी आई है, पहले के मुकाबले काफ़ी रफ्तार है और जम्मू कश्मीर की दोनों सिटीज़ में तकरीबन 97% के आसपास हुकूमत के नंबर्स और आदादोशुमार के मुताबिक काम मुकम्मल हो चुका है या तकमील के बिल्कुल करीब है। आदादोशुमार जो हुकूमत की जानिब से पेश किए गए श्रीनगर और जम्मू के ताल्लुक से स्मार्ट सिटीज़ के, तो कहा गया कि 288 में से 281 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। ये जवाब जो लोकसभा के अंदर आया, जिसमें स्मार्ट सिटीज़ पर अभी तक कुल मिलाकर जो काम मुकम्मल हुआ है 6,464 करोड़ रुपए के मंसूबे दोनों शहरों में कंप्लीट किए गए। और फिर कहा गया कि इसमें कुछ बड़े जो मंसूबे थे, जिस तरीके से जम्मू शहर के अंदर और कश्मीर सूबे के अंदर वेज टू वंडर पार्क, फिर ओशनेरियम, जिनको बिल्कुल तकमील के करीब पहुंचा दिया गया है सरकार की मुआवनत से, ये कन्फर्मेशन सरकार कर रही है। फिर इसके अलावा कहा गया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत या दोनों शहरों में साल 2026 से पहले पहले जितना काम अभी पेंडिंग है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा हुकूमत के आदादोशुमार और नंबर्स के मुताबिक। मरकजी वजारत की जानिब से हाउसिंग अर्बन मिनिस्ट्री की तरफ से अर्बन अफेयर्स की जो वजारत है, उससे एक सवाल पूछा गया था, तहरीरी जवाब लोकसभा के अंदर आया कि तकरीबन 140 करोड़ रुपए का काम अभी भी जो इस वक्त चल रहा है बहुत तेजी के साथ और नियर कंप्लीशन है। कोशिश हो रही है कि दिसंबर 2026 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाए और टोटल 6464 करोड़ रुपए का काम अभी तक कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा जम्मू में कुल मिलाकर 127 प्रोजेक्ट्स 2,969 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मंजूर किए गए थे, जिनमें से 125 प्रोजेक्ट पर 2940 करोड़ रुपए की जो अभी तक हुकूमत के मुताबिक, सरकार के नंबर्स के मुताबिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक ये कंफर्म सरकार कर रही है। इसके अलावा इसी तरीके से श्रीनगर के अंदर भी, जहां पर सरकार के मुताबिक 100 प्लस प्रोजेक्ट्स थे जिनको कंप्लीट करने के लिए करोड़ों रुपए सरकार के खजाने से अभी तक गया, जो सवाल का जवाब आया है। ज़रा इसको और समझने की कोशिश करें। ये तो सरकारी नंबर्स हैं। हमारे साथ श्रीनगर और जम्मू से हमारे साथी भी ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार जी जम्मू से हमारे साथ हैं, जबकि श्रीनगर से इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। विनोद जी, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? विनोद जी, आप सुन पा रहे हैं? जी आसिफ पहुंच रही है। मेरा सवाल यह है कि सरकार ने तो अपने नंबर्स दे दिए हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पर देखते हैं जम्मू शहर के अंदर 7-8 साल पहले जिन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया गया था और सरकार के मुताबिक 6,500 करोड़ के आसपास की रकम खर्च की गई, जिसमें एक बड़ा पैसा जम्मू शहर के अंदर आया है। जब आप तफसीली तौर पर जायज़ा लेते हैं, खुद शहर के अंदर घूमते हैं, तो वो जो जदीद किस्म की नई फैसिलिटीज़, शहरियों को मुश्किलात से निजात दिलाना और न्यू इंडिया के नारे के बीच स्मार्ट सिटीज़ की तरफ मुकम्मल तौर पर सिस्टम को ट्रांसफ़र करने वाली बात है। जम्मू शहर अगर आप देखें, जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ अब तक, सरकारी नंबर्स अपनी जगह, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, फ़र्क कितना महसूस कर रहे हैं, तब्दीली कितनी आज ग्राउंड पर आप देखते हैं पूरे निज़ाम के अंदर? आपसे मुझे याद आ रहा है कि करीब 15 से 20 दिन पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी और चर्चा में मैंने पहले भी आपको बताया था कि हल्की सी बारिश होती है तो अगले दिन हमने अखबारों की सुर्खियों में पढ़ते हैं कि कहाँ गया स्मार्ट सिटी की स्मार्टनेस कहाँ पर है। यानी जो निकासी, जो ड्रेनेज का सिस्टम है उस पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। हल्की सी बारिश होती है तो शहर में पानी जमा, वाटर लॉगिंग हो जाती है। आपने देखा होगा हमारा शहर का आकार कैसे है। जो ओल्ड सिटी है वो ऊपर टॉप पर है, वहां पर जैसे ही बारिश गिरती है आकर के नीचे आ जाती है। नीचे आते ही आप देखिए प्रेस क्लब हो या उसका साइंस कॉलेज का एरिया हो या फिर तालाब तिल्लो हो, यहाँ जो निचला शहर है उसमें पानी भर जाता है, जलभराव जिसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं। तो ये हमारे सिटी की स्मार्टनेस है। स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट में हमारा जो ड्रेनेज का सिस्टम था उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था, इसलिए जब जब बारिश होती है तब तब हमें अपने सिटी की स्मार्टनेस पर चिंता आती है कि क्या वाकई में हमारा सिटी स्मार्ट हो गया। काम चित्रकारी करके क्या सिटी को स्मार्ट कर सकते हैं, क्या हम काम वहाँ
साइकिल वाइकिल स्टैंड पर साइकिल लगा करके, जिन साइकिलों में हवा नहीं होती, उससे हम सिटी को स्मार्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी सिटी पूरी तरह से स्मार्ट हुई है, लेकिन आउटराइटली रिजेक्ट करना भी उचित नहीं होगा। अच्छा, तो क्या इसको, ये जो हम रणनीति जब बनाते हैं, प्लान्स बनते हैं या मनसूबाबंदी होती है, तो क्या उसमें कोई या जब योजनाएं बनाई गई प्रॉब्लम्स वहां पर थी, या प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते होते जवाबदेही का भी एक बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में हमेशा से रहा, जिसकी वजह से बड़े काम, बड़े प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए? दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए अगर कहीं पर कोई कमी रही है? आज से पहली बारिश, पहली वाटर लॉगिंग, स्मार्ट सिटी बनने के बाद या स्मार्ट सिटी शुरू होने के बाद हमारा पहला ही सवाल कॉर्पोरेटर से ये होता था कि ये कौन सी स्मार्टनेस है, ये हमें बताइए। तो कॉर्पोरेटर्स का ये कहना रहता था कि जब ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बना, हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। और शहर की सबसे ज्यादा जो मजबूरी या कमजोरी है वो यही है कि निकासी का पानी, जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। और मुझे लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण, और उस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, या फिर जो ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए जो सुझाव एक कॉर्पोरेट अपने अपने बहुत अच्छा विनोद जी, ये बात तो अपनी जगह है कि सुझाव नहीं लिए गए, लेकिन जब हम ये देखेंगे, बड़ी खबर है क्योंकि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा जा रहा है कि 97% काम हो गया ऑलमोस्ट, अब जी फिनिश टच है, थोड़ा सा 100 हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर मैं देखूं शहर के अंदर, जम्मू शहर के अंदर, उसके बाद मैं श्रीनगर भी चलूंगा, दर्द सर है वो आर्टिफिशियल लाइट्स या रेड लाइट्स जिन्हें हम कह रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम जो चलता था वो कहीं पर भी नहीं है। एक तो वो भी एक दिक्कत है यहाँ पर। फिर जो हमारी मल्टी लेयर पार्किंग एक स्मार्ट सिटी का हिस्सा था, वो भी प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे पड़े हैं। अभी भी हम वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो चीज़ें स्मार्ट के तौर पर हम माने कि हाँ वाकई तौर पर शहर तो स्मार्ट हुआ है। ये गौहर, जैसे मैंने पहले कहा कि आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। आप कभी उस पार्किंग में जाएं जो जनरल बस स्टैंड में बनी हुई है, या फिर आप जो पॉइंट में पार्किंग बनी है उसको देखेंगे, तो उसमें लगता है कि हम कुछ नया देख रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्थाएं, मल्टी टायर पार्किंग है, ऊपर भी पार्किंग, नीचे भी पार्किंग, आने जाने का उसमें थोड़ा सा बदलाव लगता है। या फिर जब हम शहर को देखते हैं, जो चित्रकारी आपके ऑफिस के साथ साथ में जो नहर जाती है, वहां भी आप देखा होगा, नहर में भी चित्रकारी की गई है। ये ऐसा आर्टिफिशियल या कॉस्मेटिक चेंज हमें दिखती है, लेकिन जो आप मैं पार्किंग की बात की, पार्किंग में वाकई में कुछ नया दिखता है। और दूसरा जो है वो कॉस्मेटिक चेंज है, जो आपने भी देखा होगा, बीसी रोड पे भी देखा। ठीक है, श्रीनगर चलते हैं सीधे, हमारे पास हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन कर चुके हैं। आपने काफ़ी प्रोग्राम इस पूरे स्मार्ट सिटी के हवाले से किया, लेकिन एक चीज़ जो खुलकर सामने आई वो ये थी कि जो प्लानिंग करनी थी, जिन लोगों को शहर के बारे में पता था कि शहर का बुनियादी मामला है क्या, शहर को कैसे जाज़्बे नज़र खूबसूरत बनाया जाए, उनसे प्लानिंग हुई नहीं। प्लानिंग एग्जीक्यूट करने वाले भी बाहर से, प्लान को तरतीब देने वाले भी बाहर से, उसकी वजह से जो सड़कें हमारी काफ़ी बड़ी थी वो छोटी होगी। साइकिल वॉक्स बनाए गए तो साइकिल कहीं पर नहीं है, वो ट्रेंडी यहाँ पर नहीं है। और फिर ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जिस तरीके से थोड़ा सा काम ज़रूर सिविल सेक्रेटरीट के लेफ्ट राइट में देखा गया, रेस्ट ऑफ द सिटी आज भी गार्बेज डंप में बनी हुई है। इमरान, बहुत शुक्रिया। जैसे अभी विनोद जी ने कहा कि हमें कॉन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का बिल्कुल राइट है। बेशक इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसकी हमें इजाजत देता है। जहां तक श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, तो इसमें पहला सवाल यह है कि जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पे एसीबी ने कार्रवाई की, तो कुछ हमारे इंजीनियर्स उसमें मुलविस हुए। तो पहला सवाल गवर्नमेंट से यही है कि एसीबी को इस पे कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस सवाल का जवाब जरूर हुकूमत को देना पड़ेगा। और जहां तक श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या इस स्मार्ट सिटी मिशन का ताल्लुक है, इसका बुनियादी मकसद यही था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 सिटीज को मुंतखब किया था पूरे अक्रॉस द कंट्री में। वो ये था कि शहरी जिंदगी को आसान और खूबसूरत बनाना, और जिसके तहत हमने देखा सड़कों को, चौराहों को और जो शहरी मकामात है उन्हें संवारा गया। और श्रीनगर शहर में रिवर फ्रंट्स तामीर किए गए, लाइट्स लगाई गई, नए टाइल्स लगाए गए, लाल चौक को ब्यूटीफाई किया गया, रिनोवेट किया गया, रिडेवलप किया गया, सड़कें खूबसूरत बनाई गई। ये एक पहलू है जिसके लिए हम भी और अवाम भी और अवामी हल्के भी इसकी पजीराई गवर्नमेंट को करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब टेक्निकली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को देखते हैं या जो एक्सपर्ट्स इसको बड़े प्रिज्म में देखते हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। जब आप
36 करोड़ रुपए की बात करते हैं, नॉट ए जोक। 3634 करोड़ रुपए का ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था, और जिसका बुनियादी मकसद ये था कि शहरी जिंदगी को स्मार्ट तर्ज पर बनाना, जिसके लिए आपको जो हेरिटेज है उसको भी देखना था, सड़कों को, बाकी चीजों को, हर शहरी जिंदगी को मजमूई तौर पर आपको स्मार्ट बनाना था। लेकिन जहां हम श्रीनगर शहर में इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, जैसे गवर्नर साहब ने अभी कहा कि प्लानिंग, जब आप स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे आपने काम शुरू किया तो सबसे पहला सवाल यहाँ यही उठा था कि ये जो टाउन प्लानर्स थे, क्या ये लोकल्स थे कि जो यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की जियोग्राफी और यहाँ की डेमोग्राफी को जानते हैं, और जिनको यहाँ के इस मौसमियात की नॉलेज है कि हमें किस मौसम में क्या होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे साइकिल ट्रैक्स बनाए गए, जिसका यहाँ पे एक कल्चर नहीं है। इंस्टेड आप यहाँ आपने क्या किया कि जो सड़कें हैं, 4.5 लाख गाड़ियां श्रीनगर शहर में हर दिन रन करती है, और आप देखिए इतना ज्यादा फ्लो होने के बावजूद भी श्रीनगर शहर में क्या हुआ है कि सड़कों को बिल्कुल श्रिंक कर दिया गया, इनको बिल्कुल सड़कें चौड़ी कर दी गई, छोटी कर दी गई, और जो फुटपाथ्स है, दुकानदारों के लिए फुटपाथ्स बनाए गए। और अलमिया यह है कि जो फुटपाथ्स आम लोगों के लिए, जिन पर अमीर से अमीर, गरीब से गरीब अपना टैक्स का पैसा भरता है और सड़क पे गाड़ी चलाता है, फुटपाथ से पैदल चलता है, और जिन फुटपाथ्स ने हमारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंजीनियर्स ने, सीओ साहिबान ने, बाकी गवर्नमेंट में इदारों में बैठने वाले लोगों ने यह मशवरा दिया, या जो इनके साथ एक्सपर्ट्स थे, कहा कि नहीं जी 4.5 लाख गाड़ियां शहर में हर दिन चलती है, तो आप रोड्स को ही छोटा कर दें, रोड्स को ही आप महदूद कर दें और फुटपाथ्स को बना दें। उन फुटपाथ्स को किस लिए बुनियादी बनाया गया था, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, उन फुटपाथ्स पे अगर आप आज चलेंगे तो वहां पे दुकानदारों का सामान है, वहां पे वेंडर्स है, वहां पे वो शॉपकीपर्स अपना साजो सामान उन्हें बाहर निकाला, यहाँ तक कि रोड्स को भी ऑक्यूपाई किया गया है। ये तो होगी एक बात। दूसरा ये कि जब बारिशें होती है, सिर्फ श्रीनगर शहर लाल चौक ही नहीं है, घंटाघर के इर्द गिर्द हम दुनिया को दिखाएं कि जी हमने घंटाघर को रिनोवेट किया एंड दिस इज श्रीनगर सिटी। हमारी श्रीनगर शहर डाउनटाउन है, हमारा शहर डाउनटाउन के दीगर इलाके हैं, श्रीनगर के जो मजाफाती इलाके वो भी सिटी के साथ आते हैं, आपने वहां पे भी काम किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो क्लेम करती है जब बारिशें होती है तो डाउनटाउन का थोड़ा सा विजिट करे और देखे जब बारिशें होती है तो क्या होता है। तो सवाल यह है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में पहला पॉइंट ये था कि आपको ड्रेनेज को बेहतर करना है, जो हमारा कोर ड्रेनेज सिस्टम था, कहीं ना कहीं वहां पे भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से आप कुछ अच्छी चीजें हुई है, जैसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC यहाँ HMT में कायम किया गया, और जिसके जरिए से ये एक शहर पर नजरें रखेगी। वो एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उस पर हम जाना नहीं चाहेंगे। देखिए मजमूई तौर पर जहां 3600 करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं, वहां आपने सड़कों को छोटा कर दिया है, वहां आपने आपका ड्रेनेज। बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर जम्मू स्मार्ट सिटी का तकरीबन 97% का मुकम्मल हो गया है, अदाद शुमार जो है वो सामने आए हैं, लेकिन क्या वाकई तौर पर शहर स्मार्ट हुए हैं, एक बड़ा सवाल आज भी है।